भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है व्हाट इज़ 2024 ब्रिंगिंग फॉर यू। इस रीडिंग का सोल पर्पस यही है कि हम देखेंगे कि जो नया साल है 2024 है वो आपके लिए आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, हम इसमें मतलब एक जिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे 2024 का आपके लिए। उसमें दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड। मैंने इस रीडिंग को काफ़ी ओपन रखा है रादर दैन कैटेगराइजिंग इट। मैं इसको काफ़ी ओपन रखने की कोशिश की ताकि जितने मैसेजेस हो सके हमें मिल जाएं और कहीं से भी कोई लिमिट ना रह जाए। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिटेल्ड। मैं काफ़ी तसल्ली से ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ये रीडिंग करने वाली हूँ। सो इस रीडिंग के में हम ये भी देखेंगे, हम सिर्फ आपकी लाइफ ही नहीं देखेंगे, हम आपकी पर्सनालिटी भी देखेंगे क्योंकि हर दिन हमारी पर्सनालिटी ग्रो करती है और हर साल हम सोचते हैं कि इस साल मैंने अपने में ये चेंजेस देखे थे, इस साल मैंने अपने में वो चेंजेस देखे थे। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2024 में आप अपने अंदर क्या चेंजेस, क्या एनर्जी फ्लो पाएंगे, क्योंकि हम जैसे हैं, हमारी एनर्जी जैसी है वैसे ही सराउंडिंग, वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसी लाइफ हम क्रिएट करते हैं अपने लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी, पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो रही है। So and of course guidance for the same. So इस reading के लिए we have 3 piles. Pile 1 is emerald, pile 2 है diamond and pile 3 है amethyst. So इन तीनों piles का clip आगे वीडियो में दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन करने के बाद यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो। स्किप द वीडियो टू द टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई email ID एंड गेट योर सेशन बुक्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। Pile 1 जिन्होंने चुना है emerald. Let's see what is 2024 bringing for you guys. So सबसे पहले तो हम देखेंगे आपकी personality, like you in 2024, your energy. So we have the energy oracle deck and the archetype deck. So we have child magical, seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible, and we also have man holding a heart. So I feel that the man holding a heart is someone जो अपनी they wear their heart on their sleeves, and child magical energy, so it's like very innocent childlike energy. So दोनों ही में ना एक वैसी very open heart chakra energy नज़र आ रही है कि 2024 में एक तो your energy will be very innocent, very fun. I feel that when it comes to love, relationships and even emotional expression, आप काफ़ी बिंदास हो गए, आप काफ़ी केयर फ्री हो गया। जैसे छोटा बच्चा होता था, उसको कोई टेंशन नहीं होती कि कोई उसको हर्ट कर देगा या कोई उसके फीलिंग्स को गलत तरीके से ले लेगा या ईगो इश्यूज होते हैं। छोटे बच्चे बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, बड़े वार्म होते हैं, बड़े लविंग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं। सो आई फील दैट वो इनोसेंस, वो वार्मथ एंड वो लविंग एनर्जी ना आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्गली रेडिएट होगी इन 2024। एंड इस वजह से आई फील दैट कि यू विल ऑल्सो बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव। आई फील दैट कई लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, अभी ही हो रही होगी, तभी 2024 में वो चाइल्ड मैजिकल एनर्जी आ रही है। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कॉन्शियसली इस पर वर्क कर रहे हो, नहीं भी वर्क कर रहे हो तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो चीज़ आ रही है। कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट कि यू कुड बी एक्सपैंडिंग योर फैमिली, ठीक है, चाइल्ड बर्थ एनर्जी रह सकती है, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाएगा, बहुत लव, केयर, अफेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक विद द इनर चाइल्ड ऑल्सो, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी वार्म, लविंग एंड टेंडर हो जाएगा। आई ऑल्सो सी दैट विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, आई फील दैट कि एक इमोशनल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि जैसे वो बंदा बैठा हुआ ना, इट लुक्स लाइक कि वो बंदा अपने इमोशंस को बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, कि उसको
उसको ये नहीं कि ओहो पता नहीं सामने वाला रिजेक्ट कर देगा या सामने वाला, या इट्स नॉट इवन अबाउट रोमांटिक फीलिंग बट इवन अबाउट जनरल फीलिंग्स की सामने वाला मेरे इमोशंस को समझेगा या नहीं समझेगा. मतलब दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई देखो मेरी ये फीलिंग है तो है, लाइक जस्ट ओनिंग इट, लाइक जस्ट ओनिंग इट. ठीक है, आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ लविंग पर्सन, आई एम अ लविंग पर्सन, आई एम अ केयरिंग पर्सन, आई एम अ केयरिंग पर्सन, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू. ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम क्या चाहते हो वो तुम देखो, नॉट माई प्रॉब्लम, बट मेरा तो ये है. ठीक है, लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वेरी बिंदास अबाउट इट. ठीक है, एंड वेरी इनोसेंट अबाउट इट. ठीक है, उसमें कोई एरोगेंट नहीं है, बहुत इनोसेंटली वो चीज़ एक्सप्रेस हो रही है, बहुत इनोसेंटली उस चीज़ को ना ओन अप किया जा रहा है. ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं इस वजह से आपके जो हार्ट डिज़ायर्स हैं, जो आपके होप्स है, जो आपके विशेज़ है, जो आपके डिज़ायर्स है, जो दिल से आप चाहते हो, ठीक है, हो सकता है उनके पीछे कोई लॉजिक ना हो. ठीक है, हो सकता है वो चीज़ें बहुत एडवेंचरस हो, फन हो, लॉजिकल ना हो, बट यू ओन अप टू योर डिज़ायर कि आई वॉन्ट टू डू इट, मेरा मन है ये करने का तो मैं करूँगी. ठीक है, चाहे लॉजिकली वो चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उसमें रीजनिंग नहीं दे सकते, बट यू डोंट केयर, यू जस्ट ओनिंग अप टू कि आई लाइक डूइंग दिस तो आई लाइक डूइंग दिस. ठीक है, आई लाइक वेयरिंग इट तो आई लाइक वेयरिंग इट, मेरा मन है ये करने का तो मैं करूँगी. ठीक है, एक छोटा बच्चा नहीं होता, एक छोटा बच्चा एकदम मस्त बिंदास, को किसी की परवाह नहीं है, वो अपना मस्त चलता जा रहा है, वैसी एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर भी ना द बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, उसमें क्या है कि आप अपने सराउंडिंग्स को देख कर ना आप अपनी सोच को लिमिट नहीं कर रहे. छोटे बच्चों को पूछोगे कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, बड़ी बड़ी चीज़ बताएगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कुछ भी बोलेंगे वो. ठीक है, बड़े होते होते वो चीज़ें ना हम प्रैक्टिकली हम अपने आप को लिमिट करने लग जाते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर तो इतना फिजिबल नहीं है, नहीं एक्टर बनने के लिए तो बहुत स्ट्रगल है, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, नहीं हो पाएगा. ठीक है, हम कौन सा शाहरुख खान के बच्चे हैं, उस टाइप की एनर्जी आ जाती है, सोच आ जाती है, तो वो बिलीफ सिस्टम जो ना लिमिट हो जाता है. बट यहाँ पर यू आर लाइक कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं एक्टर बनूंगा, मैं बन जाऊंगा एक्टर, या मैं बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ करेज, जिगर वाली एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग. आई ऑल्सो फील दैट कि इस वजह से आपका जो पर्सनल अट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़ने वाला है. आई फील दैट आई सी यू एज टर्निंग इनटू समवन वेरी कैरिज्मेटिक, वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि आपका वो सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इतना बड़ा होगा. ठीक है, योर लव फॉर योर सेल्फ एंड योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स इतना यूनिक और इतना लविंग होगा कि यू विल ऑटोमेटिकली एम्बॉडी वो एक लविंग, चार्मिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी अबाउट यू, वेरी मैजिकल एनर्जी अबाउट यू. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू फ्रॉम द टैरो डेक. सो वी हैव द 4 of Pentacles, the Page of Cups, the 9 of Cups and the 4 of Cups. So you have a lot of cups. Again cups इतना नज़र आ रहा है, तो इट्स शोइंग कि इमोशंस काफ़ी फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, आप में से काफ़ी लोग कुड बी लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. आई ऑल्सो फील दैट समर इज़ गोइंग टू बी क्रूशल. समर सीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ इन द ईयर 2024, नॉट मंथ. दिस इज नॉट अ मंथली रीडिंग, दिस इज अ ईयरली रीडिंग. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग में भी और एंड में भी 4s हैं, तो 4 कहीं ना कहीं दे टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, बिल्डिंग फाउंडेशन. आई फील दैट कि आपका अपना फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक तो फर्स्ट मैसेज इज दैट आई फील दैट अ लॉट ऑफ यू कुड बी बाइंग अ न्यू हाउस, या कुछ प्रॉपर्टी, या कुछ होम. ठीक है, इनहेरिटेंस भी हो सकती है. ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो रह सकता है काफ़ी लोगों का इन 2024. आई ऑल्सो सी दैट विद द 4 of Cups एंड 9 of Cups. ठीक है, कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप अभी तक ना इग्नोर कर रहे थे कि पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं देख लेंगे, आई डोंट नो करके चल रहे थे. बट अब 2024 में फाइनली यू गोइंग टू ग्रैब दैट कप, you're going to grab it and you're going to make the most of it. It's almost like कि आप जो आपके desires हैं ना, emotional desires हैं, उनको own कर रहे हो, उन पे action ले रहे हो, उनको grab कर रहे हो. And it's not really about action. कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके आसपास ही घूम रही हैं बट आपको दिख नहीं रही थी. ठीक है, but now you will see it and you will grab it. For a lot of you, I also see some romantic love
कनेक्शन कमिंग इन टू योर लाइफ. लेकिन वो भी ऐसी चीज़ है जो शायद आप अभी तक नहीं एक्नॉलेज कर रहे थे, क्योंकि यू वेरी रिजर्व्ड, प्रॉब्ली वेरी रिजर्व्ड, एंड आप अपने आप को ज़्यादा अपने हार्ट को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हो, एंड यू वेरी कंसर्न अबाउट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी. आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, इस वजह से भी आपको टेंशन रहती है. बट इन 2024 आई डू सी some रोमांटिक प्रपोजल ऑफर कमिंग इन, एंड ये ऑफर ऐसी है जो शायद आप इतना ध्यान ना दो, बट देन इवेंचुअली इट विल रियली टर्न आउट टू बी कि अ विश फुलफिलमेंट. लेट मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कि व्हाट इज दिस ऑफर, हु इज दिस ऑफर, हु इज दिस. ओके, सो 7 ऑफ कप्स है तो चॉइसेस हैं कहीं ना कहीं. आई फील दैट ऑप्शंस रहेंगे आपके पास. ठीक है, वी ऑल्सो हैव द एम्परर, सो दिस पर्सन कुड बी समवन हु इज वेरी अगेन नंबर 4. यू सी द अमाउंट ऑफ 4. सो आई फील दैट दिस पर्सन कुड बी समवन एरीज हो सकते हैं, एरीज सन मून और राइजिंग. वीनस भी हो सकते हैं. ठीक है, समवन वेरी अथॉरिटेटिव एंड वेरी लीडर लाइक एंड एल्डर टू यू इन एज, status also, very solid, good background, stable person. ठीक है, I also see that कि this person could be someone who is a bit reserved person. ठीक है, but और हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी लगे, but then you will realize कि okay, this is what I wanted. So and guess what, we have emerald which is number 22. Again 2 + 2 is 4. And emerald is green which is the color of heart chakra. तो like सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइज हैं यहाँ पर. कैन यू इमेजिन यू गाइज. पाइल 1, आई डेफिनेटली फील दैट कि इमोशनल सिक्योरिटी एक आपको बोल रहा है कि आपको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि यू शुड नो दैट योर हार्ट इज़ सेफ, योर हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड, योर हार्ट इज़ सेफ, योर हार्ट, योर लव्ड वंस, योर नियर एंड डियर वंस, everything, everyone is safe, वेरी सेफ एंड वेरी सिक्योर. ठीक है, कई लोगों के लिए ऑल्सो फील दैट कि यू गोइंग टू हिट अ जैकपॉट इन 2024. अब ये जैकपॉट जो है ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मटीरियल ऑल्सो, इट कैन बी इमोशनल ऑल्सो. इमोशनल मतलब यू फाइंड अ पर्सन हु फील्स लाइक अ जैकपॉट टू यू. ठीक है, एंड इट कैन बी बोथ एज वेल. ठीक है, बोथ, बट समथिंग लाइक इट्स लाइक एक जैकपॉट हिट कर रहे हो आप. ठीक है, और जैकपॉट ऐसा है कि आप उसके बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो जाओगे कि ओ माय गॉड आई हिट द जैकपॉट. ठीक है, बट डेफिनेटली इसलिए, और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे या काफ़ी टाइम से विश कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ लाइक यू आर हिटिंग इट. ठीक है, इन 2024 समवेयर आई ऑल्सो सी दैट कि आपको कुछ ऑफर आएगी. और ये जैकपॉट ही जो है इट्स नॉट समथिंग जिसके लिए आप बहुत एक्टिव एक्शन ले रहे हो. इट्स समथिंग दैट यू कुड बी रिसीविंग लाइक अ मैसेज और एन ऑफर यू गोइंग टू रिसीव, जो कि आपके लिए एक जैकपॉट की तरह उसकी एनर्जी रहेगी. सो कैन वी हैव क्लैरिटी ओवर द पेज ऑफ कप्स. ओके, तो वी आर ईस्ट ऑफ सॉर्ट्स. कुछ कम्युनिकेशन भी हो रहा है, कुछ ऑफर, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है. यू आर ऑल्सो मेकिंग सम डिसीजन ऑफ सम सॉर्ट, सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज बीइंग मेड. कुछ पेपर वर्क भी हो सकता है. इट कुड बी सम ऑफर, इट कुड बी सम, बट ये जो भी ऑफर है ना, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील स्टेबल एंड सिक्योर. ठीक है, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली और करियर वाइज या प्रैक्टिकल मैटर्स में भी, एवरी वे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि उसके हाथ में पर्स है. सो पर्स है तो कहीं ना कहीं इनकम इंक्रीज तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है. बट मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ऐसा हो कि फाइनेंशियली यू आर सेटिस्फाइड बट इमोशनली यू स्ट्रगल. ठीक है, या करियर वाइज सब चीज़ें सेट है बट इमोशनली आपको कंसर्न्स रहते हैं. तो वो कंसर्न्स भी आपके डेफिनेटली पूरे हो रहे हैं. समवेयर आई फील लाइक विद द 8 ऑफ सॉर्ड कि आपके अपने फियर्स आपको ब्लॉक कर देते हैं कई बारी. तो डरना छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके आसपास ही हैं बट आप डर के मारे ना उनको ग्रैब नहीं करते हो, उनको अवेल नहीं कर रहे हो. तो उनको अवेल करना ज़रूरी है बिंदास होके, बिकॉज दे आर योर जैकपॉट. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू हैव बिन विशिंग फॉर. एग्जैक्टली.
आई ऑल्सो फील दैट द फ्लो ऑफ 2024 फॉर यू इज गोइंग टू बी थोड़ा सा स्लो, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड अर्थ एनर्जी है ज़्यादा, दोनों ही एनर्जी थोड़ी पैसिव हैं, थोड़ी स्लो मूविंग है। और पैसिव का मतलब ये भी है कि आपके लिए ज़रूरी है कि यू आर मोर पैसिव एंड विलिंग टू रिसीव रादर देन आप धड़ धड़ करके फोर्स अप्लाई करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो। उसकी जगह आप थोड़ा सा सब्र रख के लेट थिंग्स कम टू यू रादर देन यू चेजिंग थिंग्स, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक आना चाहती हैं, लेकिन आपके ओवर एक्शन के चक्कर में और इम्पल्स के चक्कर में आप उनको मिस आउट कर जाते हो, भाग दौड़ में, ज़्यादा सोच विचार में आप उनको मिस आउट कर जाते हो। या थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा ईज आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल कम टू यू एंड यू विल बी एबल टू ग्रैब देम। Alright, now let's check some more messages for you. Pile 1. So we have snake spirit, time to heal, north node future, pillar of light, and surrender to your intuition. Okay, so snake spirit are a time to heal. So definitely your heart chakra is healing, ठीक है, इन 2024। अगेन स्नेक एनर्जी ना, स्नेक क्या है, बड़ी ही अट्रैक्टिव और सडक्टिव सी एनर्जी है। सो दिस इज द एनर्जी यू आर कैरिंग इन 2024, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सेंशुअल, वेरी सडक्टिव एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो बिकॉज कि आपकी जो पुरानी स्किन है वो शेड ऑफ हो रही है एंड आप एक न्यू स्किन में आ रहे हो एंड हील हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एंड मोर हार्ट ओन्ड एनर्जी। The energy is more heart owned, emotionally guided and emotionally empowered, I must say, emotionally empowered. With the north node future, I also see that it's all about future, it's all about what's coming next. So stop looking back, पीछे मुड़ के देखना छोड़ दो, डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स भी ये दिखा रहा है कि आप ना फ्यूचर, कई लोगों के लिए हो सकता है यू आर स्टक इन पास्ट अपॉर्चुनिटीज बट यू नीड टू लुक एट द फ्यूचर बिकॉज फ्यूचर हैज़ अ लॉट टू ऑफर, ठीक है, फ्यूचर हैज़ अ लॉट टू ऑफर। तो कहीं ना कहीं आपको पीछे मुड़ के देखना छोड़ के आगे देखने का ज़रूरी है। और हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे ऐसे सोच लेते हो कि यार पहले तो हुआ नहीं तो अब थोड़े ना होगा, मतलब एक पेसिमिज्म आ जाता है। पेसिमिज्म नहीं लाना, यू आर चाइल्ड मैजिकल, सो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन ऑर्डर टू लेट द मैजिक फ्लो। Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. Now your vibration is rising, you are the oracle का क्या मतलब है कि आपकी वाइब्रेशन इतना राइज हो रहा है बिकॉज देयर इज सो मच डिवाइन लव इन योर एनर्जी। तो उस वजह से आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, आप जो विचार करोगे वो हो जाएगा, आप जैसी एनर्जी एम्बॉडी करोगे वैसा हो जाएगा। तो जितना आप अपलिफ्टेड रहते हैं उतना ज़्यादा आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और अपलिफ्ट कर लेंगी। ग्रैटिट्यूड इज़ योर की बिकॉज आई सी विद द 9 ऑफ कप्स की इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9 विशेस पूरी हो रही हैं आपकी, ठीक है, ठक 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 ठक, ठीक है, लाइक आई सेड जैकपॉट, ठीक है। बट यू नीड टू बी appreciative, keep appreciating, very important. Surrender to your intuition में I बनी हुई है। I definitely see that कि whatever you're visualizing for yourself, it's coming true. बहुत magical energy है आपका 2024 में and because हार्ट चक्रा इज ओपन, हार्ट चक्रा मतलब स्पिरिचुअल डिवाइन लव इज ओपन, कि डिवाइन पावर आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप उनको कुछ भी बोलोगे वो आपको दे देंगे। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हार्ट चक्रा प्योर रखो। हार्ट चक्रा प्योर करने का मतलब ये है कि शुक्र, थैंक यू, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ये एनर्जी रखो, बहुत बढ़िया चलता रहेगा। एंड 100% इन 9 ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग इज ऑफ लव, one is of some asset. It could be property, it could be any kind of asset, some security, ठीक है, financial security being built, ठीक है, home also for many, yeah maybe, but some asset being built, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके एक तो है कि आपके जो विजन्स हैं वो they will come true, your goals will come true, but it's also about कि आपके ability to see
इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फ्लोज फ्रॉम द हार्ट चक्रा, तो स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग हो रही है तो आपकी साइकिक पावर्स भी स्ट्रांग हो रही हैं. ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, नोइंग्स और आहा मोमेंट्स दैट कम थ्रू टू गाइड यू. तो आई फील कि डेफिनेटली आपको ड्रीम मैसेजेस मिल सकते हैं, फ्लैशेस आ सकते हैं, गट फीलिंग आ सकते हैं, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है एंड यू नीड टू ट्रस्ट इट ब्लाइंडली. विद द 4 ऑफ कप्स आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आप ना ओवर एनालिसिस के चक्कर में अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर जाते हो. फॉर अदर्स मुझे ऐसा भी लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एक्चुअली, क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका डिज़ायर क्या है. क्योंकि आप हो सकता है कि थोड़ा सा ना चमक धमक में लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आप अपने इमोशनल डिज़ायर्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लॉस्ट इन द चमक धमक या फिर इन द पेसिमिज्म या फिर कैरिड अवे बाय व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड जस्ट स्टिक टू व्हाट यू वांट एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि जो आपको एक्चुअली में चाहिए ना वो आपको मिल रहा है, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा ना तो आप ये समझो कि शायद वो आपको चाहिए ही नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि देयर इज नो ब्लॉकेज इन ब्लेसिंग्स. बहुत क्लियर ब्लेसिंग नज़र आ रही है. ऑलराइट, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you and messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्होंने चुना है डायमंड. लेट्स सी व्हाट इज 2024 ब्रिंगिंग फॉर यू. फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी क्या बनी हुई है. सो वी हैव नेटवर्कर एंड कम्युनिटी. सो वेल, क्लियर मैसेज. आई फील दैट योर कम्युनिटी इज एक्सपैंडिंग. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ योर ओन. ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली एंड स्पेशली इफ यू लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे कुछ यूट्यूबर्स वाला एनर्जी, तो डेफिनेटली आपका जो नेटवर्क है, आपका जो फॉलोअर्स हैं, आपका जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है. एंड आई फील दैट कि आई एम सीइंग मेल्स. So someone like you're receiving a lot of mails and messages from people and really contacting people. तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वही लोग हैं जो आपके आसपास हैं, but it could be far away from you, different cultures, different communities के लोग एक साथ मिलकर आप अपनी community बना रहे हैं. ठीक है, आपका circle definitely काफ़ी expand हो रहा है. 2024 is also going to be very much about you attending a lot of community gatherings, social gatherings, socializing. ठीक है, can be online, can be physical also, दोनों भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हैपनिंग. ठीक है, enhances unity through the sharing of information, engender social awareness and empathy. हो सकता है में से काफ़ी लोग किसी सोशल कॉज को पकड़ के अपनी कोई कम्युनिटी बना रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है ऑफ पीपल अराउंड यू. ठीक है, एंड बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोल फैमिली वाला एनर्जी, सोल ट्राइब वाला एनर्जी. सोल ट्राइब इज कमिंग टुगेदर एंड नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग. ह्यूज नेटवर्क सर्कल एंड गुड नेटवर्क सर्कल. पीपल, मतलब ये नेटवर्क सर्कल ऐसे जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील कर सकते हो. ये जैसे तीनों बैठे हुए हैं बट वेरी कैजुअली सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो मॉरल्स हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी मैच करते हैं. सो इट्स ईजी टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ पार्टीज़ वगैरह भी ज़्यादा हो सकती हैं आपकी. ठीक है, इन 2024 वेरी इंटरेस्टिंग. एंड मतलब अगर आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं भी है तो भी ये नेटवर्क सर्कल आपका, ये जो सोशल सर्कल आपका पर्सनल भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, बट आपके सोशल स्किल्स, आपके नेटवर्किंग स्किल्स बहुत एक्सपैंड हो जाएंगे. उस वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों से बात करें, बहुत दिमाग खुलेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपसे भी लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड उस वजह से ज्ञान बढ़ने वाला है आपका डेफिनेटली. येस, बट आई स्ट्रांगली फील, क्योंकि वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो स्ट्रांगली फील कि सोशल मीडिया प्रेजेंस, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स या वट एवर, वो चीज़ आपका बहुत बढ़ रहा है. कॉन्टैक्ट्स आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. यू कैन ऑल्सो सी कि आपके फ़ोन में आप कॉन्टैक्ट्स जो आज के डेट में हैं और 2024 तक जो होंगे उसमें
कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके काफ़ी लंबी हो जाएगी, लिटरली आई एम सीइंग दैट, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे इन टॉकिंग टू यू, इन गेटिंग टू नो यू एंड स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो ऐसा रहेगा आपका, वेरी इंटरेस्टिंग। And I also feel like you will just know the right way of saying things, the right kind of information to share. And I don't feel इसमें कोई gossipy या कुछ gossipy एनर्जी नहीं है। I strongly feel कि ये जो नेटवर्किंग है, ये जो सोशलाइजिंग है, दिस इज़ फॉर योर ओन गुड, मतलब इससे आपको फ़ायदा ही होगा। कुछ नहीं तो ज्ञान मिलेगा, कुछ नहीं तो you'll have a good time. आई डू नॉट सी अ गॉसिपी या लो वाइब्रेशन एनर्जी। आई फील दैट कि ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका वाइब काफ़ी अच्छे से मैच होगा। नाउ लेट्स सी टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन 2024। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन शाइन ब्राइट। आई डेफिनेटली सी यू शाइनिंग ब्राइट। वैसे भी वो डायमंड आते ही ना वो गाना याद आ गया था रियाना का, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। तो समझ लाइक शाइनिंग ब्राइट। और इसको देखो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप पिछले डेक में भी आया था लेकिन उसका पिक्चर थोड़ा अलग है, इसका इलस्ट्रेशन थोड़ा अलग है। शी लाइक स्टैंडिंग लाइक दिस लाइक ग्लैम गर्ल, ठीक है, वेरी कॉन्फिडेंट एंड very vibrant energy. Like look at the color, look at the amount of colors in these two cards, very vibrant energy. But कहीं ना कहीं बीच में 8 of cups and 2 of swords आ गया। तो आई फील दैट कि कहीं ना आपके साथ ऐसा है कि आप ऊपर से यू लुक लाइक दिस वाइब्रेंट, कलरफुल एंड कॉन्फिडेंट एंड सुपर ग्लैमरस पर्सन, बट अंदर ही अंदर आपके अंदर कुछ डिलेमास चलते रहते हैं, कि यू नो क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं। आई ऑल्सो फील दैट इन 2024 आप हो सकता है अपने को एट क्रॉस रोड्स पाओ, ठीक है, जहाँ पे आपको यू विल हैव टू मेक चॉइसेस दो राहे पे। एंड मुझे लगता है उस दो राहे पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चूज़ इमोशनल पीस, चूज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आई फील दैट कि कुछ डिविएशन हो रहा है। एक तो यू गाइज आर डेफिनेटली मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, वॉकिंग अवे फ्रॉम थिंग्स जो कि आपकी एनर्जी लोअर डाउन करते हैं, फ्रॉम पीपल जो आपकी एनर्जी लोअर डाउन करते हैं, एंड रियली मूविंग ऑन and up towards what brings you soul satisfaction. कहीं ना कहीं I strongly relate sun to soul, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि your soul is going to be vibrant, एंड सोल वाइब्रेंट होने की वजह से ही यू नो इतनी वाइब्रेंट एनर्जी की वजह से ही यू गोइंग टू अट्रैक्ट सच स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे सोलर सिस्टम में सन के आसपास सारे प्लैनेट्स नहीं घूम रहे होते, लाइक आप बीच में हो एंड सारे लोग आपके आसपास घूमने से, लाइक आप पार्टी पर जाओ तो यूर जस्ट सेंटर ऑफ अटेंशन, एवरीवन इज जस्ट वॉकिंग अराउंड यू एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो यू, ठीक है, एंड योर एनर्जी इज सो पावरफुल, ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को लगता हो कि नो आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, मैं तो बहुत ड्रेन हो जाती हूँ सोशल गैदरिंग में जाके वो करके, बट नो, सन की एनर्जी वैसी वो बहुत अबंडेंट एनर्जी है, बहुत उसमें कभी डिम नहीं होती, डाउन नहीं होती, तो आप नहीं होगे लो, ठीक है, रादर यू रियली ओन अप टू इट। एंड बहुत स्टार लाइक एनर्जी, आई फील दैट आपका रिकॉग्निशन एंड फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, यू गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज, यू गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इन 2024, आपका रिकॉग्निशन, आपका फेम बहुत बढ़ने वाला है, आपको कुछ अवार्ड भी मिल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि आप खड़े हुए हो अवार्ड फंक्शन में, आपकी ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं आपके पीछे, यू कुड बी विनिंग अवार्ड और ट्रॉफीज़ और सम सर्टिफिकेट्स और सम रिकॉग्निशन ऑफ सम सॉर्ट, ठीक है, इन 2024। बट बीच में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स से मुझे लगता है कि कुछ चॉइसेस हैं दैट यू हैव टू मेक, कॉन्शियस चॉइसेस यू हैव टू मेक, और इन चॉइसेस में मेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस ढूंढें एंड यू रियली चूज़ व्हाट यू नो feeds your soul. Let me take some clarity over this choice and this situation. What is the message about it? मतलब what is the universal 10 of Wands. Okay, so 10 of Wands is saying कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है बहुत ज़्यादा peer pressure ले लेते हो, people pleasing में चले जाते हो, जिस वजह से आप अपनी true self को hold back कर लेते हो, ठीक है, एंड यू रियली टेक टू मच लोड ऑफ थिंग्स ऑन योर शोल्डर्स, जिस वजह से आपकी एनर्जी ना
उसमें खर्च हो जाती है, तभी आप जब सोशल गैदरिंग में जाते हो तो आप ड्रेन हो जाते हो. आई फील दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड टू मूव ऑन and not carry everything with you. It is very important for you to understand to let go, learn to let go, walk away, create distance. Okay, so clarity of the 8 of cups is the Empress and 9 of wands. कि basically Empress and 9 of wands is like you should know your worth and stand up for yourself, defend yourself, protect yourself and know your worth. ठीक है, अपने लिए खड़े रहो, अपने साथ खड़े रहो and know your worth. I also see a lot of glam up energy. मुझे लगता है अगर आपको you'll start dressing up well, you'll start looking more attractive. मतलब पिछली पाई में भी था attraction and looking, but वो it was more of a vibe वाला energy. I feel like कि आपका physical body attractive होने वाला है and it is very much coming from how you dress yourself up. ठीक है, यू गोइंग टू वेयर बेटर क्लोथ्स, आप अपना हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छे से कर लोगे, आप मेकअप अच्छे से करने लग जाओगे, या आप स्टाइलिंग, बेसिकली इट इज़ वेरी मच अबाउट स्टाइलिंग. आपका स्टाइल काफ़ी चेंज भी हो सकता है, इम्प्रूव भी होगा एंड ऐसा नहीं है कि आप किसी को कॉपी करो. आई फील दैट इट इज़ बिकमिंग रादर मोर ऑथेंटिक, लाइक showing you which is साथ में मून भी आ रहा है. सो मून इज ऑल्सो शोइंग मी कि एक ना बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब है आपकी एंड आई फील दैट कि आप अपने मूड के हिसाब से जैसे तैयार हो गए और अपने मूड के हिसाब से अपने को एक्सप्रेस करोगे और अभी तक ना आप करते नहीं थे. मुझे लगता कि यू हैड दिस एनर्जी ऑफ होल्डिंग बैक बिकॉज प्रॉब्ली यू हैड अ लॉट इन योर प्लेट. आप बहुत ज़्यादा लोड ले लेते थे अपने ऊपर, बट नाउ यू आर जस्ट लर्निंग कि अच्छा ठीक है मुझे इतना लेना है, बाकी से मुझे मूव ऑन होना है. The overall vibration is the sun, the major energies of the sun, which is definitely showing कि बहुत ज़्यादा potential है in 2024 for you. ठीक है, and यहाँ पे mountains नज़र आ रहे हैं, तो I feel that कि you can really reach at a very top pinnacle point. ठीक है, बहुत power है and बहुत your efforts you will be recognized. Let me take some clarity over the Two of Swords now. Clarity over the Two of Swords. Okay, you have Judgment. हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आप इन 2024. कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप साइन हो सकती है. ठीक है, एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोग कुछ आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ डिसीजन मेक हो सकता है विच विल बी इन योर फेवर, डेफिनेटली विल बी इन योर फेवर. ठीक है, एंड समथिंग दैट हो सकता है आप अपना किसी चीज़ के लिए डिफेंड करो तो डिसीजन आपके फेवर में रहेगा. मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है दैट यू स्पीक योर ओपिनियन. कई बार हो सकता है आप पीस के लिए अपना ओपिनियन होल्ड बैक कर लेते हो, लाइक ऐसे ना होल्डिंग बैक एनर्जी है. तो आई फील दैट कि कुछ चीज़ों में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ओपिनियन स्टेट करें, क्योंकि आप वैसे डर जाते हो. ठीक है, आपके डर आपको रोकते हैं, लेकिन आपके ओपिनियंस होते हैं काफ़ी सॉलिड हैं. ठीक है, और हो सकता है कि वो जो आपके ओपिनियंस है वो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि किसी और इंसान का भी जो आपके एनवायरनमेंट में, आपके कम्युनिटी में, उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है, यस. Now let's see what additional information we have. So we have the sun. So we have the sun again. Wow. We have squirrel spirit, believe in yourself. Canary spirit, sing your own song. Don't dim to fit in and surrender to creativity. Beautiful cards. So definitely I feel that with the sun, squirrel spirit and canary spirit, universe आपको बोल जा रहा है कि वो मतलब be your unique self. Be your unique self. Believe in yourself. ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है you also could be getting into singing, music, और आपको बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से गाओ. ठीक है, या फिर इवन इट्स ऑल्सो अबाउट स्पीकिंग, सिंग योर ओन सॉन्ग, कि अपना सिंग योर ओन सॉन्ग. ठीक है, बी ओरिजिनल. ठीक है, किसी और का बोला हुआ चीज़, किसी और की समझाई हुई चीज़ ना बोल के अपना ओपिनियन बोलो, अपना टैलेंट सामने रखो.
किसी और को आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ओरिजिनल हो, आप में बहुत पोटेंशियल है। आप अपनी चीज़ होल्ड बैक करके किसी और ने आपको जैसे समझा दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं चल रही तो इसको ना ऐसे कर ले, तो आपने उसको वैसे कर लिया, हालांकि जो आपने खुद किया था, बनाया था, वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो किसी और की बातों में इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को नहीं आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत, बल्कि जैसे हो रॉ दिखाओ। ठीक है, बिकॉज वो सबसे बढ़िया है। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मेरा तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाएगा, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, सिंग योर ओन सॉन्ग, जस्ट बी योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा 100% विद द सन एनर्जी। ठीक है सर, एंड कई लोगों के लिए इट इज़ वेरी मच अबाउट टॉकिंग अबाउट अ क्रिएटिव टैलेंट, योर एबिलिटी टू क्रिएट, योर एबिलिटी टू बिल्ड। इट कैन बी एज सिंपल एज हाउ यू ड्रेस अप। हो सकता है आप ड्रेसअप नहीं होते हो कि नहीं ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, ज़्यादा लाउड हो जाएगा, नहीं किसी ने तो इतना मेकअप नहीं लगाया, किसी ने तो सब तो वेस्टर्न में आ रहे हैं मैं इंडियन में चले जाऊँ, या अच्छा सब तो इंडियन में जा रहे हैं मैं वेस्टर्न क्यों पहनूँ, अलग हो जाएगा। हालांकि आपका मन है एंड इट इज़ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो शो इट ना, वाई होल्ड बैक, सिंग योर ओन सॉन्ग एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिंदास एकदम। डोंट डिम टू फिट इन, डोंट ट्राई टू फिट इन, क्योंकि फिट इन करने के चक्कर में अपनी लाइट डिम करते हो। सन की लाइट डिम करोगे तो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सरेंडर टू क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोअर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कुछ ऑब्स्टिकल भी आता है, तो कहीं ना कहीं यू हैव अ वेरी क्रिएटिव अप्रोच ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। आपके आसपास के लोग कुछ चीज़ें बोलेंगे, आपको लगेगा कि फालतू में मैं क्यों बोलूँ, मेरा को तो कुछ सुनना नहीं है, लेट पीस खराब होगा। लेकिन हो सकता है आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड करो वो सिर्फ आपकी नहीं बट आसपास के किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि आपका जो सोच, आपका जो माइंड, इट्स वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी पावरफुल एंड इट्स वेरी फुल ऑफ पोटेंशियल। तो उसको बाहर निकालो। ठीक है, बहुत लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी अ क्रिएटिव पोटेंशियल। ठीक है, क्रिएटिव टैलेंट जो कि अंदर दब रहा है। हो सकता है आप एक्सप्रेस कर भी रहे हो लेकिन आप पूरी तरह से नहीं कर रहे हो। फील दैट, बेधड़क उसको बाहर निकलने दो। ठीक है, डोंट ट्राई टू फिट इन, क्योंकि क्या है, आपका नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, आपका कम्युनिटी एक्सपैंड हो रहा है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा वो ऐसे ड्रेसअप हो रही है या वो ऐसे बात करे तो मैं भी ऐसे बात कर लूँ, इन्फ्लुएंस हो जाता है बंदा। लेकिन नहीं, आपने अपनी यूनिक पर्सनालिटी को ओन करना है, क्योंकि आपकी यूनिकनेस और आपकी वाइब्रेंट, बोल्ड, पावरफुल एनर्जी की वजह से ही वो आसपास के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी लाइट ही डिम हो जाएगी तो फिर आप कैसे, मतलब वो फिर आप कम्युनिटी का फिट होने की जगह कि आप कम्युनिटी रहेगी ही नहीं फिर। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी आपकी वाइब्रेशन से, आपकी वाइब्रेंस से क्रिएट हो रही है। ऑल राइट, यस, सो दैट वॉज I think all for you, pile 2. I just hope this message is resonating. मुझे एक और चीज़ लगती है, यहाँ पे मिरर है। आई फील दैट कि आपको ना शीशे में देख के अपने को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट और देना चाहिए एंड यू विल फील, मतलब आप दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे, आपको अपने बारे में बहुत आपको लगेगा कि आई एम वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, और शीशे में देख के, जैसे आपको कोई टैलेंट है, गाना गाते हो आप, शीशे में देख के गाना गाओ and appreciate yourself. I also see butterfly. So butterfly is definitely showing a lot of transformation happening for you. हो सकता है बहुत butterflies देखें भी in 2024. ठीक है, butterflies देखें भी. Yes. Yeah. So that was all for you. Pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है the amethyst. Let's see what is 2024 bringing for you. फर्स्ट वील सी कि आपकी पर्सनल एनर्जी क्या है इन 2024. सो वी हैव प्रीस्ट एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन. सो प्रीस्ट टॉक्स अबाउट फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी. इट आई स्ट्रांगली फील दैट पाइल 3 यू आर वेरी साइकिक, बहुत साइकिक हैं और बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी. आई फील दैट यू ऑल्सो, मतलब साइकिक, काइंड ऑफ साइकिक एज एन यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो लाइक
ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी, हर्मिट एनर्जी भी आ रही है, स्ट्रांगली अर्थ साइन एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड मुझे भी लगता है कि यू गाइस आर हीलर्स, साइकिक्स, चैनल्स, मीडियम्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड आपको बहुत ज्ञान है, लाइक यू हैव जस्ट दिस स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग ऑफ थिंग्स, यू ग्रेट एडवाइजर्स, ठीक है, आप बहुत अच्छी एडवाइसेस देते हैं। बहुत अच्छी एडवाइसेस का मतलब एक प्रैक्टिकल एडवाइसेस देते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हाँ एडवाइस में बहुत एक अनरियलिस्टिक सी एनर्जी है या बहुत ही ज़्यादा एक योगी टाइप एनर्जी है। नो, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियल वर्ल्ड एडवाइसेस, बट वेरी गुड एडवाइसेस। आप रियल वर्ल्ड की बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। कई लोगों के लिए आप जिस फील्ड में हैं, हो सकता है आप टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, प्रीचर्स हैं, बट आप जिस फील्ड में भी उसमें भी आप बहुत नॉलेज रखते हैं। और ज़रूरी नहीं है नॉलेज आपको पढ़ के आई है। कई बार आपको ऐसे भी होता होगा कि ये नॉलेज आपको इसलिए मतलब आपको बस पता है चीज़ों का कि आपको, आप जैसे आप सपोज क्लासरूम में बैठे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें इतनी बिग डील क्या है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो पता ही है, इसमें इतना क्या है, ये तो पता ही है। जहाँ पे एवरीवन लाइक कंफ्यूज कि अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे, लाइक ये तो ऑब्वियस है, ये तो पता है, ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूजन की बात है ना। एक इनर नोइंग है आपको चीज़ों की। और ज़रूरी नहीं है, एंड ज़रूरी नहीं कि आपकी फील्ड के लिए रिलेटेड हो, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। कुछ भी ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक होता है जिसमें आपको लगता है कि ये तो पता ही है, इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली क्या बात है, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्ली दिस अकल्ट साइंसेस एंड स्टफ, ठीक है। और ये चीज़ आप मतलब ये 2024 में आप ये चीज़ ज़्यादा आपकी पावरफुल हो रही है। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपकी जो नॉलेज है उसको आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला रहे हो इन 2024 इन योर एनर्जी, एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डेफिनेटली सी, आई फील दैट कि यू गोइंग टू बिकम फाइनेंशियली वेरी पावरफुल। और फाइनेंशियली पावरफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कमाने लगे हो, इट ऑल्सो मीन्स दैट कि यू आर वेरी मच एबल टू टेक केयर ऑफ योर मनी वेल, मैनेज योर मनी वेल, ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्रीज योर वेल्थ, इंक्रीज योर मनी, एंड इट ऑल्सो शोज वैल्यू। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत वैल्यू आ रही है। पीपल आर गोइंग टू वैल्यू यू, पीपल आर गोइंग टू वैल्यू योर टाइम, ठीक है, यू आर गोइंग टू वैल्यू योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू नो योर वर्थ, एंड आप उससे लेस में सेटल नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कि आपकी डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो हो रही है। इट्स लाइक आपको आपका जो चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है, वो बहुत क्लियर हो रहा है, एंड इट विल हेल्प यू इन योर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो आपकी जो डिवाइन गाइडेंस, आपका जो चैनल है वो आपको वर्क करेगा। कई लोग हो सकता है यू कुड बी, आप हो सकता है इसी अकल्ट साइंसेस की फील्ड में ही आ रहे हो, ठीक है। नहीं भी आ रहे हो तो डेफिनेटली आप जो भी काम करोगे उसमें आपको आपकी जो डिवाइन गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड इट विल हेल्प यू ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। आप कुछ काफ़ी लोग कुछ नया ज्ञान भी ले सकते हैं, और ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं, जो नॉलेज आप लर्न कर रहे हैं या कुछ कोर्स कर रहे हैं, ये आपको आपकी लाइफ में इट विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, इट विल ऐड वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है। और वो ज़रूरी मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है वैल्यू, किसी भी फॉर्म में, बट डेफिनेटली एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मुझे लगता है यू विल ऑल्सो गेट मोर इनटू प्रेइंग इन 2024, प्रेइंग, मेडिटेशन, चांटिंग, इन सब में आप काफ़ी इन्वॉल्व हो गए। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो ना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल का बहुत अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है कि इट्स नॉट लाइक कि आप बस ऐसे बस सारा दिन मंदिर में ही बैठे रहोगे, सारा दिन बस प्रार्थना ही करते रहोगे, नहीं। वो एक बहुत अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है कि आप अपनी प्रार्थना करके अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, जो कि आपको आपके रियल वर्ल्ड 3D वर्ल्ड में आपको हेल्प कर रही है वो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एंड कहीं ना कहीं 3D वर्ल्ड में आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या अपना सिचुएशंस हैंडल कर रहे हो थ्रू दैट चैनल ऑफ योर्स, थ्रू दैट स्पिरिचुअल चैनल ऑफ योर्स, एंड यू विल नोटिस कि बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे एडवाइस लेने के लिए, आपसे सजेशन लेने के लिए, कि आप लोगों को कोई भी एडवाइस ले रहे हो ना, वो बिल्कुल ऐप्ट बैठ रही है, वो बिल्कुल सही हो रही है और लोगों को बहुत हेल्प कर रही है, वो लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रही है,
like a very strong psychic energy that is flowing over here. Now let's see what is happening for you in 2024. So we have Judgment, Magician, Eight of Wands and Ten of Wands. Wow. So इस आपके पाइल की एनर्जी इज वेरी एक्टिव. आई फील दैट अ लॉट विल बी हैपनिंग इन 2024. मुझे ये भी लगता है कि आपका 2024 बड़ी जल्दी निकलेगा, फटाफट निकलेगा, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है. आई ऑल्सो सी फायरवर्क्स से मुझे भी लग रहा है कि मतलब इन अ गुड वे. फायरवर्क्स, पटाखे, ठीक है, पटाखे दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन हो सकते हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ, एक तो बिग न्यूज़. I see some big news, big announcement happening in 2024 for you guys. और ये big news, big announcement is a result of a manifestation. Like I said, आप बहुत psychic हो, you're very strong manifestors and magical manifestors. Like which like energy is पाइल की, which like energy. जैसे पिछली तो पाइल्स में ना it was more like spiritual, मतलब एक divine love, soft and very smooth and wishful energy. यहाँ पर sassy energy है, witch like energy है, ठीक है. and I also see that with the magician की कहीं ना कहीं आपके कुछ manifestations, कुछ मतलब a lot of magic is going to happen for you. A lot of magic is going to happen for you. आप चाहे वो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, but magic just flows through you. I definitely see that with Judgment की some big transformation is happening. Some strong new beginnings are happening, ठीक है. मुझे ये भी दिखता है with the Ten of Wands की पुरानी चीज़ें आप बहुत सक्सेसफुली अनवांटेड चीज़ें आप बहुत सक्सेसफुली इरेज कर रहे हो. एंड आपके जो पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ड्यूटीज़ थी, या आप पे कोई टास्क थे या आपके कोई गोल्स थे, वो सब आप कंप्लीट कर रहे हो. क्लैरिटी विद द Ten of Wands. या सो वी हैव द Four of Pentacles. So I feel that कि कहीं ना okay, wait, मुझे लगता है कहीं ना मतलब Four of Pentacles कहता है कि कुछ आपके ना कुछ पुराने रूट्स हैं, आपके कुछ रूट्स में कुछ है. रूट्स मतलब कि आपके वैल्यू सिस्टम हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, जिसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि ना थोड़ी सड़ गई, गल गई, ठीक है. कोई सड़ी हुई सोच है, कुछ बहुत ही पिछड़ी हुई सोच है, या कुछ ऐसी सोच है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, बल्कि आपको ग्रोथ देने के बजाय आपको प्रेशराइज कर रहे, पुलिंग यू डाउन. तो कहीं ना कहीं आप 2024 में यू आर एबल टू गैदर द strength to cut it off and discard it. I also feel that कि मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कई चीज़ों को होल्ड ऑन करके चल रहे थे, जो कि फाइनली इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे वो जब भी मेट में नहीं होता कि वो कहते हैं कि फ़ोटो जला के फ्लश कर दो, ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. कि आप जो अनवांटेड सोच है, अनवांटेड लोग हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा कस के कैरी कर रहे थे अपने साथ, उनको आप फ्लश आउट कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो, बर्न आउट कर रहे हो, ठीक है. आई ऑल्सो फील दैट कि देयर इज अ नीड टू अवॉइड बर्न आउट ऑफ योर एनर्जी. क्योंकि कई बार आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के, ज़्यादा टाइटली पकड़ के चलते हो, और पकड़ने के चक्कर में एंड इन द प्रोसेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लेट गो, आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर देते हो. We also have the Four of Swords, so there is a need for you to learn to rest and take it easy. Now we also have the Magician and Judgment. So Magician and Judgment दोनों ही energy, they're very powerful energy. I feel that कि एक तो you could be attending like a big gathering, ठीक है, या कुछ big announcement is being made, some big announcement is being made. And Magician is showing कि कहीं ना कहीं 2024 में you have the power to create yourself. जैसे नॉर्मल है कि एक आपका रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, और अब इस रीबर्थ के बाद आपकी लाइफ आगे कैसे जाती है वो आपके ऊपर है कि व्हाट सीड्स यू सो, ठीक है. इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो पुराने सीड्स हैं जो गल गए हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, जो फालतू में आपने
पकड़े हुए हैं उनको आप पहले साइड में फेंको, ठीक है, एंड फ्रेश सीड्स लगाओ, फ्रेश एनर्जी लगाओ, फ्रेश इंटेंशन लगाओ, एंड विद द 8 of wands इट इज गोइंग टू फ्लाई. आई ऑल्सो फील दैट सम रिजल्ट इज कमिंग, कोई रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है, जो आपके फेवर में रहेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक कि बहुत एक सक्सेसफुल एनर्जी नज़र आ रही है एंड एक इवेंट्स टर्निंग आउट इन योर फेवर. कुछ लोगों के लिए विद द 2 of Pentacles आई फील दैट देयर कुड बी अ चॉइस. हो सकता है मैं जो रिजल्ट की बात कर रही हूँ उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो सकते हैं, और उसमें से जो ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रहा यू शुड नो कि वो उन सड़े हुए सीड्स में से एक है, और जो आपके लिए सही है वो वाला ऑप्शन वर्कआउट करेगा, ठीक है. अब इसमें ये है कि आपकी नीयत किस चीज़ पर है, आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटेंशन है ना वहाँ पर वो चीज़ आपको लेकर जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपका इंटेंशन है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो आपको आपका जो डिज़ायर है जो लाइफ है, जो रिजल्ट है आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंटेंशन है इट इज़ ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ठीक है. आई ऑल्सो फील दैट कि थोड़ा सा आपको पेपर वर्क का ध्यान रखना है, ठीक है. रीड केयरफुली बिफोर यू साइन थिंग, और यू नो किसी से बातचीत करते हुए भी सोच समझ कर बात करनी, क्योंकि आई फील दैट कि जो आपके वर्ड्स हैं दे गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ठीक है. आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके वर्ड्स रिटन और वर्बल, they are going to really shape up your direction. 8 of wands से मुझे भी लगता है कई लोगों के लिए it could also mean shift of place and a lot of travel happening for you in 2023, 2024. But definitely energy इतनी quick है ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जो भी जहाँ भी अपनी एनर्जी पुट इन करोगे, एफर्ट पुट इन करोगे ना, आपको फटाफट रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं इन 2024, कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ हिट एंड ट्रायल करने वाले हो या कुछ इनोवेशन करने वाले हो, जिसके लिए आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. लेकिन उसमें यह है कि जो आपके अटेम्प्ट फेलियर में गए उसका बैगेज मत कैरी करो, उसका लोड मत कैरी करो, ठीक है. सक्सेस बहुत नजर आ रही है, बट प्रोवाइडेड कि आप अपने फेलियर का लोड अपने कंधों पर ना कैरी करें कि मैं तो उस टाइम फेल हो गया था, मैं उस टाइम ये हो गया था, ठीक है. क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एनर्जी है कि यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, ठीक है. एंड बिल्डिंग में क्योंकि मैजिशियन एंड 8 of wands, 8 नंबर इज ऑफ एफर्ट एंड 8 of wands तो है कि आपने एफर्ट डाला, आपको क्विक रिजल्ट मिल गया, ठीक है. एंड देन मैजिशियन इज ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स वर्क. आपको जो भी चाहिए, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू आर हाईली सपोर्टेड बाय यूनिवर्स, यू आर हाईली सपोर्टेड बाय यूनिवर्स, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय, मतलब आपकी एक पूरी टीम है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. इट इज़ लुकिंग ओवर यू, इट इज़ गाइडिंग यू, इट इज़ सपोर्टिंग यू. आप सोचो कि अच्छा मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपके पास बंदा आ जाएगा फाइनेंशियल हेल्प लेकर. आप सोचो मुझे एक ये डॉक्यूमेंट मेरा क्लियर हो जाए, वो डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाएगा. मतलब आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको हालात चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आपकी पूरी टीम आपको हेल्प कर रही है. योर होल स्पिरिचुअल टीम इज देयर टू हेल्प यू टू टर्न योर desires, your visions into reality, ठीक है. लेकिन the only thing that could stop you is your कहीं ना कहीं जो आपके रूट्स है ना, या जो आपका प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट हो सकता है वो आपके फेवर में नहीं है, या बहुत बैकवर्ड है, या आपको लगता है कि नहीं लिमिटेड है. तो वो लिमिटेड थिंकिंग जो है ना उसको आपको हटाना है, ठीक है. एंड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक. रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से काफ़ी लोग कुछ भी कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी ओवरवर्किंग, एग्जॉस्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है. वी ऑल्सो हैव द 10 of Pentacles, सो वेरी हैप्पी होम एनर्जी, ठीक है. मुझे भी लग रहा है कि कुछ लाइक आई सेड ना, कुछ या तो फैमिली में कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है. लेट मी सी व्हाट इज दिस अनाउंसमेंट अबाउट विद द जजमेंट, क्लैरिटी ओवर द जजमेंट. ओके, सो वी हैव 4 of wands and 7 of Pentacles. तो ये जो अनाउंसमेंट हो रही है इट कुड बी रिलेटेड टू योर होम, ठीक है. होम में फैमिली एक्सपेंशन, कोई सेलिब्रेशन एट होम, या फिर कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ये मैसेज फर्स्ट पाल में भी आया था, ठीक है. या फिर इट कुड ऑल्सो मीन कि कुछ आपके पुराने कुछ आपने कुछ किया था उसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की थी जिसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है, 2024 में मिल रहा है, ठीक है. कुड ऑल्सो बी फैमिली एक्सपेंशन ऑफ सम काइंड, या बट डेफिनेटली द थॉट ऑफ
सॉर्ट ऑफ हलचल हैपनिंग, हलचल एंड कुछ ना कुछ चल रहा है आपका। 2024 इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। कुछ ना कुछ चलता जा रहा है आपका, ठीक है। तभी आपको बोल रहा है कि आपको जब टाइम मिले आप अपने को रेस्ट दें, क्योंकि इट कैन बी टायरिंग ऑल्सो। आई ऑल्सो फील दैट कि आप लोग के लिए बहुत सा टाइम है 2024 टू पॉलिश योर टैलेंट्स, लर्न न्यू स्किल्स, अपना स्किल सेट एक्सपैंड करो, अपने टैलेंट्स पॉलिश करो, जितना ज्ञान ले सकते हो उतना लो, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे कि आप अपना ज्ञान को मटेरियलाइज कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको एंड गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट एंड इन मल्टीपल डायरेक्शन। यू सी बहुत डायरेक्शंस में है रॉकेट्स, तो मल्टीपल डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिल सकती है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड ऑल्सो, वेरी क्विक, वेरी स्विफ्ट। कई लोगों के लिए ऑल्सो फील है यू कुड बी टॉकिंग टू समवन जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रैपो क्रिएट हो सकता है, बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट हो सकता है, बट यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि चीज़ें बहुत आसपास की एनर्जी इज टू क्विक। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नीड टू बी काम इन योर हेड सो दैट यू कैन गेट होल्ड ऑफ थिंग्स। ये ना हो कि चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, फिर आप प्रेशर लेते जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना आई फील दैट डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन इज़ हाईली गाइडेड, क्योंकि आपका लाइफ बहुत फास्ट पेस होने वाला है, बहुत फास्ट पेस होने वाला है इन 2024। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हैव द टाइम टू कैच अ ब्रेथ, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, healthy sleep cycle, very important for you guys. Now let's see additional messages from the oracle cards. We have Aries act, we have porcupine spirit, time for beginner's mind, we have the age of light, surrender cards nikale. Wait, so pile 3, what's coming in 2024, pile 3 message for 2024. Okay, so we have surrender your fear of intimacy. Okay, so first of all, definitely we have Aries. So Aries is all about action, taking lead, taking charge. So clearly we have the magician. So magician आपको पहले ही बोल रहा है कि आप you take the lead, you take the charge, you take charge of your destiny. आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं, सो यू आर टेकिंग द लीड। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको कोई लीडिंग पोजीशन भी मिल सकते हैं इन 2024, कि आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह आपको आगे खड़ा कर दिया जा रहा है, आपको आगे बोलने के लिए खड़ा दिया जा रहा है, आपको आगे डिसीजन लेने के लिए खड़ा कर दिया जा रहा है एंड यू आर मेकिंग बिग डिसीजंस एंड राइट डिसीजन, क्योंकि आपका चैनल बहुत क्लियर है, आप यू गाइडेड, आपको गाइडेंस मिल रहा है डिसीजन के लिए। द एज ऑफ लाइट, यू बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कोई ऐसी पोजीशन मिल रही है इन 2024, या तो अपनी फैमिली में आपके हो जाता है, जैसे अगर चाइल्ड बर्थ हो गया तो आप पेरेंट बन गए, तो आप एक लीडिंग पोजिशन में आ गए, ठीक है। यू हैव टू लीड द चाइल्ड, यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर द चाइल्ड। अपने वर्क प्लेस में आपको हाई पोजीशन दे दी, जहाँ पे आपको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है या एक पूरी टीम को चलाना है, ठीक है। या फिर आप मतलब कैसे एक सिचुएशन ऐसी बन रही है, या छोटी छोटी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको हमेशा आगे खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। कॉलेज में आपको वो बना दिया, हेड बना दिया, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह से आप एक हेड पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू गाइड पीपल आर फॉलोइंग यू, ठीक है। एंड मैसेजेस, यू बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। आप डर गए हो कि पता नहीं आई विल बी एबल टू डू दिस, मुझसे होगा नहीं होगा, कैसे करूँ, बट आप बोल रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग है इस चीज़ की, यू जस्ट हैव दिस इनर नोइंग ऑफ इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी स्मूथली। आपको पूरा ज्ञान है, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपको ज्ञान चाहिए उस चीज़ के लिए, वो सब आपके अंदर है। बस स्टार्ट एक्टिंग एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू यू, ठीक है। टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड, पोर्क्यूपाइन स्पिरिट। सो पोर्क्यूपाइन स्पिरिट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि जैसे कि मैंने कहा रीबर्थ हो रहा है, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग। सो न्यू बिगिनिंग है तो आप उसको एक न्यू बिगिनिंग की तरह ही लो। आपके पुराने एक्सपीरियंसेस का लोड अपने इस न्यू लाइफ पर मत लाओ, ठीक है। बहुत नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं इन 2024, और जो भी आप सीड्स सो करोगे अपने 2024 में, वो सब देर ऑल गोइंग टू टेक अ फ्लाइट, सब ऊपर जाएंगे, सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पुरानी सोच को, पुराना को अब छोड़ दो, अब पुराना गया, अब इट्स ऑल न्यू, ऑल
up and forward, up and above. Surrender your fear of intimacy. You are ready to let love in. Compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. I see marriage for a lot of you. मैरिज कमिटमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अनाउंसमेंट हो तो मैरिज की हो सकती है, ठीक है. एंड लेकिन आपको बोल रहा है कि आपको वो अगेन हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंसेस का जो बैगेज है, ठीक है, वो आ रहा है. तो यू आर रेडी टू लेट लव इन. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो भी तो उसमें भी आपको थोड़ा फियर ऑफ इंटीमेसी रह सकता है. तो यू शुड नो कि जो पुराना जो भी था अभी तक का वो सब अब एक तरफ, और अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो जब स्क्रैच से शुरू हो रहा है ना, तो फियर का सीड नहीं सो करना आपने, ठीक है. बहुत ज़रूरी है कि आप जो सीड सो कर रहे हैं, जो इंटेंशन लाइक इंटेंशन में फियर नहीं आना चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि आपका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पास पैटर्न्स रहे हैं जो आपको स्टॉप करते हैं फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट, ठीक है. बट जो भी आपके फियर्स हैं, यू नो, गैदर योर स्ट्रेंथ एंड यू विल बी ऑल वेल, ठीक है. क्योंकि ये जो सब चीज़ें हो रही है ना, ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है, आप ही ने क्रिएट की, आप ही ने अट्रैक्ट किए. तो यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई इट, शेप इट by putting an intention. Let me just see more clarity over this fear of intimacy. हाँ, तो 8 of cups है ना. So someone like you walking away from what does not benefit you towards what does. Star. And be more hopeful. Okay, be more hopeful. Our star again talks about disconnecting from the past, disconnecting from past patterns. Star वैसे भी टावर के बाद आता है, and tower is all about release of patterns, and star is the new beginning, the new age, ठीक है, the new era and blessing. So कुछ blessing, कुछ relationship blessing भी आ रही है आपकी लाइफ में. Very nice, very interesting. And it is not just about romantic relationship. Yes, for most of you romantic relationship, but it's also about general relationship में closeness जो है उसका fear ना रखें. Yes. So I think that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.